and welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. तनुश्री दत्ता को कौन कर रहा है हैरिस? मॉम टू बी आलिया को कहां स्पॉट किया अपने बेबी बम्प को हाइड करते हुए? पीसी के बर्थडे की इनसाइड वीडियोस और पिक्चर्स हुई वायरल, कमिंग अप ऑन द शो। किस टीवी सेलेब ने क्रिएट किया बज़ ऑन सोशल मीडिया? प्रियंका चोपड़ा के बर्थडे सेलिब्रेशन का ये वीडियो हो गया है वायरल। वेल यस, प्रियंका चोपड़ा ने रिसेंटली अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिसमें निक के साथ बीच पर हुए बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक हम आपको पहले ही दिन दिखा चुके हैं। अब सामने आई है पीसी के बर्थडे के ओकेजन पर निक जोनस और मधु चोपड़ा के डांस की झलक। और इस नए वीडियो के अलावा प्रियंका चोपड़ा और उनकी लिटिल क्यूट डॉटर मालती की एक खास झलक भी फैंस को बेहद पसंद आ रही है। प्रियंका चोपड़ा ने 18 जुलाई को अपना 40th बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस सेलिब्रेशन की जो नई झलक सामने आई है, उसमें प्रियंका के हस्बैंड निक जोनस अपनी मदर इन लॉ मधु चोपड़ा के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। बीच पर हुए बर्थडे सेलिब्रेशन में पीसी और निक ने फायर क्रैकर्स का नजारा भी एंजॉय किया था। और अब आप ये देख लीजिए कि पीसी की बर्थडे पार्टी में हुआ क्या धमाल। टेक अ लुक। प्रियंका चोपड़ा का बर्थडे हर साल होता जा रहा है और भी ज्यादा ग्रैंड। पिछले कुछ सालों में ये आपने भी देखा, और जो अब तक नहीं देखा वो इस बार देख लीजिए, क्योंकि ये नजारा पीसी के रीसेंट बर्थडे की ग्रैंड पार्टी का है। इस वीडियो में प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड निक जोनस को पीसी की मॉम मधु चोपड़ा के साथ डांस करते हुए कैप्चर किया गया है। वीडियो में एक मारियाची बैंड अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है और निक अपनी मदर इन लॉ के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में प्रियंका चोपड़ा हबी और मॉम को साथ डांस करते हुए कैप्चर करती दिखी। तो वहीं इस वीडियो में निक के पेरेंट्स पॉल, केविन और डेनिस जोनस के अलावा नताशा पूनावाला, कैवन जेम्स और तमन्ना दत्त भी वीडियो में नजर आ रही है। तो वहीं पीसी के बर्थडे की एक और बेहद खास झलक सामने आई है। इसमें प्रियंका रेड स्ट्रैपलेस गाउन में नजर आ रही है और उनकी गोद में है क्यूट लिटिल मालती मैरी। ट्विन्ड इन रेड मदर डॉटर की ये झलक रही पीसी के फैंस के लिए बेहद खास। पर निक ने अपनी मदर इन लॉ मधु चोपड़ा के साथ जो डांस मूव्स दिखाए, उसकी पूरी झलक देखने का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहेगा। हो सकता है आने वाले दिनों में प्रियंका निक के साथ उनकी मॉम की ये पूरी परफॉर्मेंस फैंस के साथ शेयर करे और वो वीडियो भी हो जाए वायरल। Social media has truly transformed our lives and our lifestyles. लोगों ने सोशल मीडिया पे अपने टैलेंट को शोकेस किया है। They have started small businesses, given voice to lifelong passions and created networks of people and resources for change. लेकिन कभी-कभी अपने आप को एक्सप्रेस करना, पॉपुलर बनना या सेलिब्रिटी बनना अपने साथ कई मुश्किलें भी ला सकता है। Social media platforms are increasingly seeing instances of trolling, bullying, vicious criticism and intolerance for any choices that don't conform to society's definition of normal. Roposo, India's leading live entertainment and shopping app, believes in celebrating diversity with pride and dignity. To recognize and celebrate the spirit of LGBTQIA+ influencers who live their life with pride in the public eye and handle trolls in style, Roposo has launched a brand new campaign,
Own the Troll. In a special half-an-hour episode of Power of Pride, our celebrity host Renel Abraham will speak to two fabulous LGBTQIA+ influencers from Roboso, Bhuvneshwar Manhas and Anish Bhagat. Bhuvneshwar has turned his makeup brushes into magic wands and transformed makeup into an art form. He is a makeup artist and a LGBTQIA+ influencer who is changing how the world views men in makeup and everything about it. Renel और Bhuvneshwar बात करेंगे about his journey so far, how he came out to his family and got some tips on how he manages to #own the troll. भुवनेश्वर देंगे मीन ट्वीट्स पे अपना सैसी रिएक्शन और खेलेंगे कुछ मस्ती भरे गेम्स. Watch the full episode exclusively on Zoom on the 23rd of July at 9 p.m. and catch the repeat on 24th of July at 11 p.m. आलिया भट्ट अपनी प्रेगनेंसी का लाइमलाइट बटोरने के बाद रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के सेट्स पर लौट आई है. वेडनेसडे को आलिया नजर आई अपने को स्टार रणवीर सिंह के साथ. तो वहीं करण जौहर ने आलिया की अपकमिंग फिल्म डार्लिंग्स की जी भरकर तारीफ की है. लेकिन क्यों? इसका जवाब आपको देगी हमारी ये स्टोरी. आलिया भट्ट की प्रेगनेंसी की न्यूज उन्हें जितनी लाइमलाइट दे सकती थी दे चुकी. इसलिए अब फाइनली आलिया भट्ट की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के सेट्स पर वापसी हो चुकी है. तो वहीं आलिया की अपकमिंग फिल्म डार्लिंग्स के लिए उन्हें मिल रही है करण जौहर से लेकर SRK और गौरी खान से भी तारीफें. चेक इट आउट. रिसेंटली आलिया को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के सेट्स पर रणवीर सिंह के साथ स्पॉट किया गया. Alia can be seen sporting an oversized shirt with a pair of black trousers and sliders. और वहीं रणवीर नजर आए in black tracksuit with neon shoes. मॉम टू बी आलिया दिखी कूल और कैजुअल अंदाज में, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस लूज शर्ट की वजह से आलिया का बेबी बम्प नजर नहीं आ रहा है. और उससे पहले हार्ट ऑफ स्टोन के सेट से आलिया को उनका बेबी बम शो ऑफ करते हुए कैप्चर किया गया. साथ ही जब वो लौटी लंदन से, जहां फैंस अपनी फेवरेट स्टार के प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट के बाद पहली झलक पाने के लिए बेकरार दिखे. वहीं रणबीर कपूर ने भी मुंबई एयरपोर्ट पहुंचकर आलिया को सरप्राइज कर दिया. आलिया जी पापा है, कोई चाचा बन गया, कोई मामा बन गया. आरके भी है, आरके के साथ एक दो फोटो. आरके वैसे आलिया की मेड इन प्रोडक्शन वेंचर की फिल्म डार्लिंग्स की प्रमोशन शुरू हो गई है और इसकी झलक नजर आई एक पिक्चर के जरिए जो कि वायरल हो रही है इन नो टाइम ऑन सोशल मीडिया. इस पिक्चर में आलिया कैन बी सीन वेयरिंग अ मिनी ड्रेस और तो और नजर आ रहा है बेबी बम्प. वहीं आलिया की अपकमिंग फिल्म डार्लिंग्स को लेकर करण जौहर का रिएक्शन सामने आया है. करण जौहर ने आलिया की तारीफ करते हुए लिखा, Our debut director so assured that she sucks you into the vortex of Darlings like a bona fide veteran. To balance humor with a sensitive subject is a massive challenge in itself. But the team of this nuanced noir and exceptionally solid film take it on and emerge victorious. So fun, so hard-hitting and so engaging, all at once. इतना ही नहीं, करण ने आगे लिखा, Take a bow, Jasmeet. What a debut. Can't wait to see more of your work. Congratulations, my baby girl. Alia Bhatt, what a brave decision to begin your producer journey with. May the sun shine on your content decisions eternally. Gauri Khan, IMSRK, Red Chillies Entertainment, Gaurav Verma, take a bow. What a proud film to greenlight. May the force always be with you. बता दें कि शेफाली शाह के साथ आलिया भट्ट का फर्स्ट कोलैबोरेशन है डार्लिंग्स और आने वाले अगस्त 5 को ये फिल्म एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने जा रही है. वी होप आलिया के लिए उनकी ये OTT रिलीज फायदेमंद साबित होगी. तनुश्री दत्ता हो गई है हैरेसमेंट का शिकार और एक बार नहीं
बल्कि बार बार उन्हें परेशान किया जा रहा है। Yes, you heard it right. मी टू और दूसरे इम्पोर्टेंट इश्यूज पर अपनी आवाज बुलंद करती आई तनुश्री का कहना है कि वो एक बार फिर मुसीबत में है। हार कर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक मैसेज के जरिए अपनी बात कही है। तनुश्री दत्ता हमेशा अपने हक के लिए लड़ाई लड़ती आई है, फिर भले ही मामला मी टू मूवमेंट का ही क्यों ना हो। तनुश्री दत्ता बिना डरे अपनी बात पर डटी रही, लेकिन तनुश्री अब एक बार फिर सुर्खियों में है और अब उनका आरोप है कि बॉलीवुड माफिया उन्हें हैरेस और परेशान कर रहा है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। तनुश्री दत्ता का कहना है कि उन्हें लगातार हैरेसमेंट झेलना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने डर कर हिम्मत हारने का रास्ता नहीं चुना, बल्कि सोशल मीडिया पर अपनी बात कहकर लड़ाई जारी रखने का फैसला किया है। अपने सोशल मीडिया पेज पर उन्होंने एक लॉन्ग नोट में लिखा, आई एम बीइंग हैरेस्ड एंड टारगेटेड वेरी बैडली, प्लीज समवन डू समथिंग। First, it was my Bollywood work being sabotaged last 1 year. Then a maid was planted to douse my drinking water with medications and steroids, which caused all kinds of severe health problems. Then when I escaped to Ujjain in May, my vehicle breakers were tampered twice, an accident. I barely escaped death and returned to Mumbai after 40 days to resume normal life and work. Now strange, disgusting stuff in my building outside my flat. इतना ही नहीं, तनुश्री का आरोप है कि बॉलीवुड माफिया उन्हें लगातार परेशान कर रहा है, लेकिन वो सुसाइड नहीं करेंगी, बल्कि अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। तनुश्री ने आगे लिखा, आई एम नॉट गोइंग टू कमिट सुसाइड फॉर श्योर, ये कान खोल कर सुन लो सब लोग। Nor am I leaving or going anywhere. I'm here to stay and resurrect my public career to greater heights than ever before. The Bollywood Mafia, the old political circuit of Maharashtra, and nefarious anti-national criminal elements together usually operate like this to trouble people. I'm very sure the Me Too culprits and the NGO who I exposed are all behind this. Because why else would I be targeted and harassed like this? बता दें कि तनुश्री दत्ता 2010 में एक्टिंग से दूरी बना चुकी थी, लेकिन 2018 में तनुश्री तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने 2009 की फिल्म में को स्टार रहे नाना पाटेकर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। बाद में 2020 में तनुश्री दत्ता ने अपने कमबैक का क्लेम भी किया था और कहा था कि विमेन सेंट्रिक रोल के लिए उनकी कई प्रोमिनेंट फिल्म मेकर्स से बात चल रही है। और अब एक बार फिर तनुश्री हैरेसमेंट के आरोपों के चलते सुर्खियों में आ गई है। इस सुहाने सीजन में जूम आपको दे रहा है सेलिब्रेट करने के और भी रीजन। जूम देखो, प्राइज जीतो अब बना और भी रिवॉर्डिंग, क्योंकि हर रोज 3 लकी विनर्स जीत सकते हैं 5,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर्स। रोज सुबह 7 से 12 बजे के बीच वॉच जूम, गिव अ मिस्ड कॉल एंड गेट अमेजिंग प्राइजेस। जितने ज्यादा मिस्ड कॉल्स उतने ज्यादा होंगे आपके जीतने के चांसेस। सो जूम देखो, प्राइज जीतो एवरी डे। अब जूम देखना हो गया है और भी रिवॉर्डिंग। रोज सुबह 7 से 12 बजे जूम देखो। टीवी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर बरस के कॉल करो। हर रोज 3 लकी विनर्स को मिलेंगे 5,000 रुपए के एक्साइटिंग प्राइजेस। तो फोन उठाओ, नंबर घुमाओ और लगातार मिस्ड कॉल देकर अपने प्राइजेस जीतने के चांसेस बढ़ाओ। तो जूम देखो, प्राइज जीतो और मिस्ड कॉल्स देते रहो। प्लैनेट बॉलीवुड में अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। रोमांस, झगड़े या फिर फैशन फॉपा, there's always something cooking when it comes to our television and social media celebrities. So here are the stories making headlines today. I love रणवीर। और कभी उसको कोई दूसरी वाइफ लगे, वैसे तो नहीं लगेगा दीपिका के अलावा, दीपिका के बाद क्या ही, but I'm there, just telling you रणवीर।
पहले करण जौहर के शो में समांथा रूथ प्रभु ने रणवीर सिंह को अपना फेवरेट डांसर बताया और अब उर्फी जावेद कह रही हैं रणवीर सिंह को आई लव यू। मतलब समझ रहे हैं ना आप कि आने वाले दिनों में दीपिका पादुकोण के लिए इनसिक्योरिटी का लेवल कितना हाई हो सकता है इन क्लेम्स के बाद। पर उर्फी जावेद तो उर्फी जावेद है। उर्फी जावेद लाइमलाइट में आने के लिए अपने कपड़े बदलने से कोई परहेज नहीं करती, तो रणवीर सिंह की प्रेफरेंस क्या चीज है। बट सॉरी दीपिका पादुकोण, उर्फी जावेद अपने क्लेम्स में थोड़ी सीरियस लग रही हैं। पूनम पांडे ने हमेशा से अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुलकर सामने रखा है। बैंकॉक से रिटर्न आई पूनम पांडे को पैप्स ने एयरपोर्ट पर स्पॉट किया और पैप्स ने करंटली चल रहे पॉपुलेशन इशू पर सवाल किया, तो पूनम पांडे ने दिया ये जवाब। हाल है देश में काफी बात चल रही है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, आपकी क्या है राय? क्यों आप मानते हैं सरकार को पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए? कभी आपने हमें अभी धोखा दिया है, कभी हम भी आपको धोखा देंगे। आप हमें बुलाओ अब कभी। सबको सलवार कमीज, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। इससे ये रीजन हो गई इस बिजी। लुकिंग नाइस मैम, सो सैड। अरे ऐसे राखी भी नहीं मिलेंगे। राखी सावंत का मिजाज भी मौसम की तरह रंग बदलता है। सुबह उन्होंने कहा कि वो आदिल खान दुरानी के न आने पर अपसेट हैं और अब उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि आदिल खान दुरानी उनसे मिलने क्यों नहीं आए। वेल, आदिल खान दुरानी ने एयरपोर्ट पर न आने का रीजन क्या दिया ये तो हम आपको आगे बताएंगे ही। पहले ये देख लीजिए कि राखी सावंत ने आदिल खान दुरानी के न आने पर पैप्स के सामने क्या तमाशा खड़ा किया। रोते रोते फ्लाइट में 2 घंटे में रो रही थी, मेरा काजल फैल गया। मैं करूँगी ही नहीं कॉल। मेरा एटीट्यूड है, मैं ऑल द वे गई दिल्ली एंड वो नहीं आए। अभी हम लोग साथ में आने वाले थे। पर राखी सावंत की नाराजगी के बाद आदिल खान दुरानी ने अपने ना आने का रीजन भी बता दिया है। आदिल खान दुरानी ने कहा कि वो काम में बिजी होने की वजह से नहीं आ पाए। पूरा काम पूरा छोड़ के मैं आ गया। कल क्यों नहीं आए मुझे मिलने? मैंने सूट पहना, ये बाल उनको लंबे पसंद नहीं लगवाए, ये सूट नहीं कल पहना था। नहीं करने का उनको बताओ। नहीं, कल कुछ इम्पोर्टेंट था। क्या इम्पोर्टेंट है? ठीक है चलो अभी जाए। मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या था? राखी जी बोलो, राखी जी के लिए कुछ शायरी हो जाए। कॉमेडियन भारती सिंह इज करंटली एम्ब्रेसिंग मदरहुड। भारती सिंह को शूटिंग लोकेशन पर जब पैप्स ने कैप्चर किया तो करने लगे गोलू AKA लक्ष्य की रीसेंट फोटोशूट की तारीफ। इस दौरान भारती सिंह का एक फैन फ्लावर्स लेके आया तो भारती सिंह ने फ्लावर्स रिटर्न करते हुए कहा कि उनकी शादी हो गई है और वो एक बच्चे की माँ है। तो फैन का आया जवाब सुनकर भारती सिंह हो गई हैरान। टेक अ लुक। भाई मेरी शादी हो चुकी है, एक बच्चा हो चुका, आप ले लीजिए वापस, इसको दे दीजिए। आपकी होगी शादी? सेम डेट पे बेबी हुआ है। सेम डेट पे कहते लड़का भी हुआ है। कपिल शर्मा का कॉमेडी शो एक ब्रेक के बाद कुछ ऐसे अंदाज में सामने आने वाला है कि देखने वालों के होश उड़ जाएंगे। वेल यस, कपिल शर्मा की शो में होने जा रही है सुनील ग्रोवर की वापसी। यानी इतना साफ है कि सुनील ग्रोवर की शो में ये वापसी वाकई धमाकेदार होने वाली है। दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की साथ नजर आने वाली झलक होती है उनके फैंस के लिए भी बेहद खास, और ऐसा ही एक स्पेशल ओकेजन बन गया है आज का दिन, क्योंकि दिव्यांका त्रिपाठी ने शेयर की है एक फनी रील, वो भी विवेक दहिया के साथ। वेल, अब ये इस रोमांटिक वेदर का असर था या फिर कुछ और, वो आप खुद डिसाइड कीजिए। सून टू बी डैड धीरज धूपर ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ विनी अरोरा को लेकर एक फनी वीडियो बनाया है और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पेज पर फैंस के साथ शेयर किया है। वेल, वीडियो तो फनी है ही क्योंकि इसमें वो सारे मोमेंट्स कैप्चर हुए हैं जो एक प्रेग्नेंट वाइफ के हस्बैंड को फेस करने होते हैं। पर सवाल ये है कि ये वीडियो बनाने के बाद अब धीरज धूपर अपनी वाइफ विनी अरोरा को कैसे फेस करेंगे। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys keep watching Zoom.